हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के 5वें भाग को पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी बातों को पिछले वर्कशीट में जान लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में फ्रांस में हम लोग 1794 से 99 के बीच उदार गणतंत्र के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। मतलब कि जो वहाँ की जनता ने नेशनल कन्वेंशन बनाया था और नेशनल कन्वेंशन में उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया और उसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व मतलब शासन चलाने का उत्तरदायित्व वहाँ एक 5 सदस्यीय निदेशक मंडल बनाया, जिसे डायरेक्टरी बोलते हैं। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला। अब हमें डायरेक्टरी के शासन के विषय में समझना है कि इसने शासन कैसे किया। नेशनल डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा, मतलब कि डायरेक्टरी शासन में सफल नहीं हो पाया। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। मतलब अधिकार तो बहुत व्यापक थे संचालक मंडल का, डायरेक्टरी का। और संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या। उस समय फ्रांस युद्ध में फंसा हुआ था और डायरेक्टरी के जो सदस्य थे ये अनुभवहीन थे, अयोग्य थे तथा भ्रष्ट भी थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया, विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। मतलब वहाँ की जो गृह स्थिति थी, फ्रांस के अंदर की जो स्थिति थी, बहुत ही बिगड़ चुकी थी और जनता कुछ शांति चाहती थी। ऐसे शासक को चाहती थी जो फ्रांस को एक अस्थायी सरकार दे। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कि तब वहां प्रादुर्भाव हुआ नेपोलियन प्रथम का और नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन को अंत करके सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। साम्राज्यवादी का मतलब अपने साम्राज्य को उसने फैलाना शुरू किया, फ्रांस की सीमा को बढ़ाना शुरू किया, दूसरे राष्ट्रों को जीतकर फ्रांस में मिलाना शुरू किया। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा युद्ध का यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। बहुत सारे राष्ट्रों को जीतकर उसने अपने में मिला लिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी, रूस पर आक्रमण, क्योंकि वहां सर्दी ज़्यादा थी और उससे उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से नेपोलियन समाप्त हो गया। अब नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। इस संहिता द्वारा जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए, जो कि कुछ लोगों को दिए गए थे। आपने देखा था कि फ्रांस की जनता 3 स्टेट में बटी हुई थी, जिसमें कि प्रथम और द्वितीय स्टेटों को कुछ जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो लोग टैक्स नहीं देते थे। तृतीय स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग टैक्स मुक्त थे। इस संहिता के तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जो जिस तरह का धर्म मानना चाहता है मान सकता है, तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हो। मतलब कि अब जन्म सिद्ध विशेषाधिकार हटा करके योग्यता के आधार पर नौकरियों का वितरण किया जाने लगा।
ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, मतलब भ्रष्टाचार का अंत हो गया न्यायपालिका से। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया और कानून के समक्ष सबको समान माना गया, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कुल का हो। ये सारे बातों को वहां समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई, मतलब कि व्यक्ति अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति रख सकता है। भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था, इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए, मतलब कि भूमि पर छोटे छोटे किसानों का भी अधिकार हो गया और वह अधिकार इतना मजबूत हो गया कि उसे कोई छीन नहीं सकता था। नेक्स्ट है नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता, उसके अस्थायी कार्य सिद्ध हुए। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जैसे कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयां थीं, और दूसरा है नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तीसरा है नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है, और चौथा है नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयां थी। तो आपने देखा था कि जिस समय नेशनल कन्वेंशन बना था तो उन लोगों ने शासन चलाने के लिए एक डायरेक्टरी, मतलब 5 लोगों का समिति बनाया, डायरेक्टरी बनाया, और उस समिति ने शासन करना शुरू किया। तो उस शासन के समय कठिनाइयां क्या थी यह पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि डायरेक्टरी का शासन अव्यवस्थित था। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। दूसरी तरफ डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। यह डायरेक्टरी के शासन में सबसे बड़ी समस्या थी। और प्रश्न 2 है नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। इसका उत्तर है नेपोलियन प्रथम 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। तो आपने वर्कशीट में देखा होगा कि डायरेक्टरी का शासन एक तरह से लोकतांत्रिक शासन था, डेमोक्रेसी था, लेकिन इस अब क्या हुआ, राजतंत्र की ओर लौटा और यह प्रथम काउंसिल बना नेपोलियन। और 1804 में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। अब प्रश्न 3 है कि नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। तो नेपोलियन की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। प्रश्न 4 है नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। नेपोलियन संहिता में कई कानून और प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। यह सारे कानून प्रावधान वर्तमान में भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।